फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिसेस सेक्सेरिया, मैं आपके पास जाना चाहूंगी. डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इज स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट, जो मैंने कहा, लेकिन ऑर्डर बुक इज एट $8.2 billion. डील पाइपलाइन अक्रॉस की मार्केट्स कैसी दिख रही है, स्पेशली इन द इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट दैट्स देयर फॉर द रेस्ट ऑफ FY23? श्योर स्वाति, नमस्ते. और आपने जो डॉलर ग्रोथ की बात की, डॉलर ग्रोथ इस क्वार्टर इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय क्रॉस करेंसी, एंड वो इसलिए हुआ क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट मोस्ट करेंसी. सो वाइल रुपी डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट अ डॉलर, बट जीबीपी और यूरो में भी काफी क्रॉस करेंसी मूवमेंट देखने में आया. And that impacted almost 220 basis points on a sequential basis on the dollar revenues negatively. अगर आपने जैसे बताया on the deal wins, order book काफी अच्छी रही है, and हमारे नॉर्थ अमेरिका की order book जो रही है, so while 8.2 billion is the overall order book, नॉर्थ अमेरिका वाज एट 4.5 बिलियन. अगर हम BFSI और रिटेल की ऑर्डर बुक देखें तो वो भी काफी अच्छी रही है, ऑन 2+ बिलियन एंड $1 billion+ ऑन द रिटेल साइड. पाइपलाइन की बात करें तो अक्रॉस सेक्टर्स इट इज वेरी ब्रॉड बेस्ड एंड वेरी रोबस्ट. Also, if you look at it in terms of deal sizes, it is very well spread across. So overall momentum looks to be quite decent. अच्छा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कितना इम्पैक्ट कर सकता है आगे बिजनेस को? कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड हाफ और एटलीस्ट द रेस्ट ऑफ FY23? सो फिलहाल ग्लोबल मैक्रो को लेके पूरे विश्व में कंसर्न्स है, लेकिन उसके वो जो कंसर्न्स है टेक स्पेंड और बजट्स में, एटलीस्ट हम जो कस्टमर से बात करते हैं वो बातचीत में ये नहीं सामने आ रहा है कि इट इज इमीडिएटली कमिंग एज अ कट्स इन स्पेंड और अ पुल बैक हैपनिंग. हमारे जो डिमांड लीवर्स है, जो मेन लीवर्स क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है और ऑपरेटिंग मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन है या ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे ही एरियाज में क्लाइंट्स आर कंटिन्यू टू इन्वेस्ट. एंड while CXO levels पे they are planning for multiple scenarios, at operating level they are continuing to invest into tech. मिस्टर लकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी. अट्रिशन रेट, ऑफ कोर्स हमने पहले भी इस पे बात की है और आपने शुरू से कहा था कि इट लुक्स लाइक थोड़ा ये ऑन द हायर साइड ही रहेगा. अगेन आई मीन ऑन दैट सेम लाइंस हम देख रहे हैं 19.7% आया वर्सेस 17.4%. क्या अब लगता है सर दैट स्पीक्ड आउट, और अभी भी लगता है कुछ और क्वार्टर्स हैं दैट इट विल गो अप बिफोर इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन? स्वाति, ये 19.7 है ये नंबर. ये LTM जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से नंबर बढ़ता है, इसलिए वो बढ़ रहा है. और आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट गोज अप अ बिट मोर इन द कमिंग क्वार्टर बिकॉज ऑफ द वे LTM इज कैलकुलेटेड. इस तरह से LTM जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं उससे बढ़ेगा वो. हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि एक क्वार्टर में एब्सोल्यूट एट्रिशन कितना कम करें, तो वो हमारा फोकस रहता है, बिकॉज दैट एक्चुअली डिटरमिन्स ऑल द अदर पैरामीटर्स, एक्चुअली ऑल द फाइनेंशियल पैरामीटर्स. तो वो हम लोग उसका फोकस करेंगे कि उसको कम लाएंगे. अगले तिमाही में भी इसी लेवल पर रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम ऐसी आशा है कि उसके बाद कम होगा फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स. मिसेस सेक्सेरिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी. हमने मार्जिन्स पर देख रहे थे कि जो जिस लेवल पर अभी आए हैं इट केम एट 23.1%. क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गिरा है मार्जिन सर, और इसमें कितना इंपॉर्टेंट था ट्रैवल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन इन दिस क्वार्टर? डिड इट रियली इम्पैक्ट? हाँ जी, तो अगर देखें तो इन द क्वार्टर देयर वर 3 headwinds which are specifically there. जो 2 headwinds है have been there since the start of the quarter and we were known. एक जो इंक्रीमेंट्स की हमने बात की, सो हम जो इंक्रीमेंट्स देते हैं अक्रॉस द बोर्ड देते हैं एंड 1 अप्रैल से देते हैं फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड उससे जो इम्पैक्ट हुआ है इज अबाउट 150 basis points ऑन द सीक्वेंशियल मार्जिन्स. सेकेंड, हमारे जो सप्लाई साइड चैलेंजेस की जो हम पूरे लास्ट 4-5 क्वार्टर से बात करते आ रहे हैं seem to be flattening but still continuing. So उससे ओवरऑल हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट में भी हमने इन्वेस्ट किया है, बिकॉज वी बिलीव कि वी शुड फर्स्ट कैप्चर द डिमांड
एंड वहां पे 50 बेसिस पॉइंट्स का है। लास्टली आपने जैसे ट्रैवल का बात किया, वहां पे 30 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट रहा है। ट्रैवल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड इन द पीरियड, प्राइमरली सो बिकॉज प्रोजेक्ट रिलेटेड ट्रैवल्स चालू हो गए क्योंकि वीजाज वगैरह मिलना शुरू हो गया है एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल्स अगेन स्टार्ट हो गए। सेकेंड, काफी सारे इवेंट्स जो है वो अभी फिजिकली होना चालू हो गए। एंड लास्टली बहुत सारे टीम्स जो है वर हैड मेट ओनली वर्चुअली ऑन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स। अभी जब चीजें खुलने लगी हैं तो दे हैव बीन मीटिंग पर्सनली, हैविंग अ लॉट ऑफ ऑफ साइट्स एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज कोलैबोरेशन उससे काफी बढ़ता है। दीज आर द फैक्टर्स जिससे ट्रैवल इंक्रीज हुआ है। ओके, फेयर इनफ। मिस्टर आकर, करंट स्किल गैप कैसा दिख रहा है विद रिगार्ड्स टू डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स? ऑफ कोर्स आपकी कंपनी में बहुत काम यहाँ पर हो रहा है, ट्रेनिंग्स एंड अदर स्किल सेट इम्प्रूवमेंट, बट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर मैं जानना चाहूंगी, हैज द इंडस्ट्री मेट द डिमांड और इज देयर स्टिल सम गैप? ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है स्वाति, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है। ऐसा ऐसा रहता है कि हर साल लोग आते हैं, जो रहते हैं वो भी और जो आते हैं वो भी, दे गो थ्रू अ वेरी रिगरस टैलेंट डेवलपमेंट, और वो हमारा एक बहुत बड़ा मशीनरी है। उसके कारण इज अ की लीवर फॉर अस फॉर ड्राइविंग कस्टमर वैल्यू मंथ आफ्टर मंथ, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। तो ये तो चलता है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और अभी देयर विल बी पीपल कमिंग इन, वी कंटिन्यू टू ब्रिज द गैप एंड कंटिन्यू टू डिलीवर वैल्यू। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने कुछ कम हुआ है बिकॉज ऑफ एट्रिशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव दिस इंजन, इट इज वर्किंग वेल फॉर अस।